नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे छन्दस्य सिद्ध्यर्थं छन्दस्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदास्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम घानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते अनंत धर्मण सत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मने अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् परपर्णत हेतो मोह नाम्नोऽनुभावात् अविरतमनुभाव्य व्यासकल्मास्ताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति बहुत समय सार व्यापीवान भूति वंदित तो सब सिद्धि धूम चरणो ओम गतिपते भक्ति में पाहन। आचार्य श्री कुंद कुंदेव विरचित सुमसार जी परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका। कैसी सुंदर चर्चा अभी सुन रहे थे। सबसे पहले आत्मा को जानो। आत्मा को जाने बिना अथवा अपने को आत्मा जाने बिना, आत्मा का जानने का अर्थ क्या है? अपने को आत्मा जानना, और अपने को आत्मा जानना और अपने से आत्मा को जानना, अपने लिए आत्मा को जानना, अपने में से आत्मा को जानना, अपने आधार से आत्मा को जानना। अनादिकाल से बहुत जाना, लेकिन सारा का सारा ज्ञान विपरीत रहा, मिथ्या रहा। बहुत जाना और अभिमान तो ये है कि हमने सब जान लिया, मैं सब जानता हूं। जगत में जितना भी दुख है, संसार भ्रमण का जितना भी दुख है, वह सब अपने को न जानने रूप अज्ञान का फल है। चाहे नरक का नारकी हो, चाहे स्वर्ग का देव हो, जितने भी दुखी हैं वे अपने को जाने बिना दुखी हैं। आकुलित भयो अज्ञान रहा। और अज्ञान का अर्थ क्या है? न ज्ञानम, किसका ज्ञान नहीं? अपना ज्ञान। अपने को नहीं जानने वाला जीव बहुत जानते हुए भी अज्ञानी है। आत्मा को जाने
और टीकाकार अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे, बहुत उद्यम थे, जानने में बहुत पुरुषार्थ है, बहुत उद्यम है। शास्त्र पढ़ा, क्या एक बाल बोध की पुस्तक भी पढ़ ली, आज तो मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, जान लिया हमने। एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि ये तो हम जानते हैं। लेकिन सही बात यह है, यही नहीं जानते। अपने को आत्मा जानना मात्र शास्त्र पढ़ करके नहीं, मात्र गुरुजनों का उपदेश सुनकर नहीं, आगम के अभ्यास से तो अपने को आत्मा जाने ही, गुरुओं के उपदेश से भी अपने को आत्मा ही जाने, और युक्ति से निर्णय करे कि मैं आत्मा हूं। जगत में नास्तिकों को छोड़ करके अपने को आत्मा कहने वाले बहुत हैं। सर्वज्ञ के शासन में जैसा ज्ञान मार्ग अनेकांत आत्मा कहा है, अपने को भूलकर जन्म मरण करते हुए भी जन्म मरण से रहित आत्मा कहा है। ये जैन दर्शन की अद्भुत शैली है। जन्म मरण करते हुए भी अपने को जन्म मरण से रहित आत्मा का, आत्मा जन्म मरण से रहित है। तो क्या पुद्गल जन्म मरण करता है? पुद्गल में जन्म मरण का व्यवहार होता है। आप कहोगे नहीं, और हम कह देंगे हाँ। विचारना, अपने को पुद्गल मानने वाला ही जन्म मरण करता है। अपने को पुद्गल मानने वाला ही जन्मता है, अपने को पुद्गल मानने वाला ही मरता है। आत्मा जन्मता नहीं, मरता नहीं, और अपने को आत्मा अनुभवने वाला जीव भी न जन्मता है न मरता है। अपने को पुद्गल मानने वाला, अपने को आत्मा न जानने वाला, यह मोही प्राणी ही जन्मता है और यह मोही प्राणी ही मरता है। भगवान सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे गए नए विभाग को पहचानना चाहिए। ये जन्म मरण सर्वथा न हो, दुख सर्वथा न हो, तो ये स्वाध्याय काहे के लिए? यदि रोग न हो तो वैद्य के पास कौन जाए? औषधि आदि की चर्चा कौन करे? ऐसा कोई होता है कि वैद्य के पास गया, कैसे आए? क्या कुछ नहीं, वैसे ही चले आए। तो आओ बैठो, और सामान्य शिष्टाचार हो तो भैया क्या है बोलो, जलपान कर लो, जाओ। बड़ी सुंदर चर्चा है, प्रयोजन परक चर्चा है, ये समझना। आत्मा जाने और आत्मा को स्वयं मैं आत्मा हूं ऐसा जाने, और मोक्षार्थी होकर के आत्मा को जाने। गर्जी से, मर्जी से नहीं, पंडिताई के लिए नहीं, तर्क वितर्क करने के लिए नहीं, वाद विवाद को जीतने के लिए नहीं, मोह को जीतने के लिए आत्मा।
पंडित टोटोमल जी ने इसी को कैसे कहा, प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य था। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। पैसा के बिना जीव सुखी हो सकता है और होता ही है, पैसे ही के बिना सुखी होता है। पैसा को अपना मानने वाला जीव, पैसा के संग्रह में लगा हुआ जीव कभी सुखी नहीं। दाम बिना निर्धन सुखी रचना व सम्मान। पैसा नहीं है लेकिन पैसा में सुख की कल्पना है, मान्यता है कि नहीं, तो वो दुखी अनुभव करता है। मेरे पास धन नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे तेरे पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं। सिद्ध भगवंतों के पास भी धन नहीं है, मुनीश्वरों के पास भी धन नहीं है। कैसी बातें सोचता है, मेरे पास पैसा नहीं। पैसा है नहीं और हो भी नहीं सकता। पैसा पैसा में रहेगा, पैसा तेरे कहां से हो जाएगा। पैसा की चाह से दुखी है, पैसा में सुख की मान्यता से दुखी है। और पैसा हो गया तो तृष्णा से दुखी है। हम ये कह रहे, जिन जिन की आप सुखी होने के लिए कल्पना करते हैं उन सब के बिना सुखी हो सकता है। पैसा के बिना सुखी हो सकता है, मकान के बिना सुखी हो सकता है, पंचेंद्रिय के भोगों के बिना सुखी हो सकता है, मतलब स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के बिना सुखी हो सकता है। लेकिन तत्व ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं होता। असंभव। आत्मज्ञान के बिना सुखी होना असंभव है। इसी समयसार जी कलश के आधार पर समयसार नाटक लिखने वाले पंडित बनारसी दास जी क्या लिख रहे हैं? ज्ञान बिना कहे मैं सुखिया तो अजान। पहली लाइन और अंतिम लाइन बोल दी, बीच में समझ लेना चाहिए। ज्ञान बिना क्रिया उगाहे, क्रिया बिना मोक्ष फल चाहे, मोक्ष बिना कहे मैं सुखिया तो अजान मूढ़न में मुक्त। देखो भाई, अपनी इच्छा के अनुकूल कुछ सामग्री प्राप्त हो जाने पर सुखी मान लेना अलग बात है, भ्रम है। और भेद ज्ञान पूर्वक सुखी होना अलग बात है। इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना अज्ञान है, मिथ्यात्व है। आगम से भी देखा जाए तो आगम क्या कह रहा है? इच्छाओं के अभाव में सुख होता है। रोग के अभाव में सुखी होता है, रोग के अभाव में स्वस्थ होता है, ऐसे राग के अभाव में सुखी होता है। भयंकर रोग है भीतर और एक आध कोई गोली खाई, अब तो आराम। ये अलग बात है, ये कल्पना है। और रोग भी नहीं होना, गोली की जरूरत ही नहीं होना, ये अलग बात। राग ही नहीं होना और राग से जिन जिन पदार्थों की वांछा होती है वे पदार्थ भी नहीं होना, अलग, बिल्कुल वो अलग बात।
और राग होना और राग के अनुसार कुछ पदार्थ सामग्रियां मिल जाना और अपने को भ्रम से सुखी मान लेना अलग बात। ये प्रयोजन परक बात है, ये कथन का किया था हमने। क्यों? जितने भी जीव हैं सबका एक ही प्रयोजन है, दुख न हो सुख हो। और विश्व में सुख स्वभावी आत्मा है। सुख नाम का गुण आत्मा में है, जीव में है। जीव को छोड़कर पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल में सुख नहीं है, सुख नाम का गुण ही नहीं। ठीक है। अब जीवों में भी देखो तो सब जीवों का सुख नाम का गुण अलग अलग है, अपने अपने में है। गुण दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं? सब द्रव्यों में पाए जाए। और विशेष गुण किसे कहते हैं? अच्छा ठीक है भाई, तो ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसमें विशेष गुण न हो? ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें सामान्य गुण न हो, और ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें विशेष गुण न हो। सामान्य गुण सब में एक सरीखे होते हैं। सामान्य गुण सब में एक सरीखे, विशेष गुण सब में अलग अलग प्रकार। तो सुख जीव का विशेष गुण है कि नहीं? तो सब में अलग अलग है, ये समझना। आप में सुख है, आप में सुख है, आप में सुख है, कोई जीव सुख से रहित नहीं। लेकिन एक जीव का सुख दूसरे जीव में नहीं, ये ध्यान रखना। पुद्गल में तो सुख है ही नहीं, लेकिन एक जीव में भी दूसरे जीव का सुख नहीं। इसलिए पुद्गल के द्वारा वास्तविक भाषा कहें तो पुद्गल को जान जानकर, पुद्गल के सन्मुख होकर पुद्गल को जान जान करके तो कोई सुखी जीव सुखी होता ही नहीं है। कैसे? पुद्गल के सन्मुख ये कौन है? ये अमुक है। अब सुख हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन है? ये अमुक है। सुख हुआ कुछ के नहीं हुआ? ये क्या है? ये अमुक है। सुख हुआ कि नहीं? पांडे राजमल जी स्पष्ट कह रहे हैं, शुद्धात्मा में सारपना घटित होता है। शुद्धात्मा में सारपना घटित होता है। क्यों? सार अर्थात ग्रहण करने योग्य वह है जिसके जानने ग्रहण करने पर सुख हो। जीव का प्रयोजन सुख है, तो जीव को जानने पर जाननहारे को ज्ञान भी है और सुख भी है। अन्य जीव और पुद्गल धर्म धर्म आकाश का, इनको जानने पर जाननहारे को ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं। आप ये समझें, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सारा लोकालोक जानने में आ रहा कि नहीं? युगपत अपने अनंत गुण पर्यायों सहित और प्रत्यक्ष एक समय में सारा लोकालोक युगपत और प्रत्यक्ष जानने में आ रहा। लेकिन उनको भी पूछें तो वे सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं सारा जानने में आ रहा है, तो आ रहा है, आए, लेकिन सुख तो भीतर से आ रहा है, बाहर से। एक आत्मज्ञानी के अनुभव के काल का सुख और सर्वज्ञ भगवान के सुख में कोई अंतर नहीं है, ये समझ।
आपको 2 रोटी की भूख है, ठीक है ना, आपको 2 रोटी की भूख है, तो 2 रोटी आपको खा रहे हैं, आपके पास 20 बगल में रख दिया, ऐसे क्या फर्क पड़ेगा? आपके पास 500 रोटी बगल में रख दिया है तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? तो थोड़ा ज्यादा स्टेप ज्यादा हो, सोचो। आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा को जानने पर आनंद हुआ। अब उद्गल धर्म धर्म आकाश का भी ज्ञान हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए सारा लोकालोक ज्ञान में जानने आने पर भी, सारा लोकालोक ज्ञान में आने पर भी सर्वज्ञ भगवान अपने में लीन है। सकल किए जायक तदप निजानंद रस, ये सर्वज्ञ भगवान की बात है। और आत्मज्ञानी भी अपने को जानते हुए ऐसे तृप्त हैं कि पर को जानने की अभिलाषा ही नहीं। जानने में आया तो ठीक है, नहीं जानने में आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माने उनको अपने छदमस्त बने का किंचित भी दुख नहीं है। किनको? आत्मज्ञानियों। अमृतचंद स्वामी कैसी सुंदर भाषा लिख रहे हैं, बताओगे? विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो, हम तो स्वरूप तरफ से। भगवान भी स्वरूप तरफ से ही तो रहते हैं, सर्वज्ञ देव। भगवान सर्वज्ञ देव स्वरूप तृप्त हैं, हम स्वरूप तृप्त हैं। कोई नहीं। आदिश्वर महाराज, मुनिराज, आदिश्वर मुनिराज 1000 वर्ष छद्मस अवस्था में रहे। 1000 वर्ष छद्मस अवस्था में रहे। विचारना कितना कष्ट हुआ होगा। यानी सर्वज्ञ अभी तक नहीं भाई, यानी कब होंगे, यानी होंगे कि नहीं होंगे? एकादर्शन नाम का परिचय है कि नहीं? एक बालक को भी आकुलता होती है, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, अब कितनी दूर और है, कितनी दूर और है। कभी ऋषभदेव मुनिराज को ये विकल्प नहीं आया केवल ज्ञान कब होगा, केवल ज्ञान कब होगा? होगा तब होगा, नहीं तो सहज ज्ञान स्वरूप। ये आत्मज्ञान की महिमा है। आत्मज्ञान की तृप्ति है, आत्मज्ञान का से उत्पन्न संतोष है, आत्मज्ञान की मग्नता है। कोई विकल्प नहीं। भारतीय संस्कृति में 4 आश्रमों का वर्णन है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित विद्यार्थी समझ, उसे ये विकल्प नहीं है कि मेरा विवाह कब होगा। उस बहुत विचार करो, देखना विवाह कब होगा।
कितने ही तो वहीं के वहीं दूसरे आश्रम में आते ही नहीं। हमारे यहाँ आगर दिगंबर, जिनसेन स्वामी आगर दिगंबर, लंगोटी पहनी ही नहीं। 5-6 वर्ष तक तो वैसे ही नंगे फिरते रहते थे, हमने देखा ये तो। और 6 वर्ष में वे चले गए महाराज के साथ। माता पिता के आग्रह से या अपना राग न्यून होने से, कथन अनेक प्रकार के होते हैं, अपना राग न घट पाने से अथवा माता पिता के आग्रह आदि से गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होते थे, नहीं तो अनेकों जीव ऐसे ही थे उनसे। पंडित टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? देखो भाई, द्रव्य है तो गुण है, गुण है तो पर्याय है। जीव भी एक द्रव्य है, उसमें अनंत गुण है और अनंत पर्याय होती है। बाद बाकी कोई पर्याय होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सुख न हो और एक सुख हो दुख न हो, बस ये प्रयोजन हो। इसलिए वही प्रयोजनभूत है जिसके द्वारा जीव दुख का अभाव करके सुख को प्राप्त हो। वही जानने योग्य है जिसके जानने पर जीव को सुख हो। और वह कौन है? जिसको जानने पर जीव को सुख हो, वह कौन है? वह अपना आत्मा। अपने को जाने बिना चाहे कितना ही जाने, जीव सुखी नहीं होगा। और अपने को जानने पर कुछ भी जानने में न आए, छद्मस अवस्था में किधर भी उपयोग नहीं आए और कुछ भी नहीं जाने, तो भी परम सुखी है। मतलब सुख दुख का सीधा संबंध अपने से है। सुख दुख का सीधा संबंध अपने से है। अपने को जाने तो सुखी, अपने को नहीं जाने तो दुखी। आत्मज्ञान के बिना कोई देव भी सुखी नहीं होता। स्वर्ग का देव, कोई राजा महाराजा जितनी सुखी नहीं होता। अगर कर्णान योग से कहें तो कैसे कहेंगे हम? आत्मज्ञान के बिना पुण्य के उदय में भी सुखी नहीं होता। और आत्मज्ञान हो तो पाप के उदय में भी दुखी नहीं होता, नरक में भी दुखी नहीं होता, तिर्यंच गति में भी दुखी नहीं होता। देव गति में तो लोग वैसे ही सुख मान रहे। लेकिन अगर हमें स्पष्ट समझना है तो आत्मज्ञान के बिना देव गति में भी सुखी नहीं होता और आत्मज्ञान हो तो नरक गति में भी दुखी नहीं। ज्ञान और सुख का अविनाभाव है, और ज्ञान और आत्मा का अभिन्न है। ज्ञान आत्मा के साथ अभिन्न है और सुख ज्ञान के साथ अभिन्न है। अभिन्न, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां सुख है, जहां जहां सुख नहीं है वहां वहां ज्ञान नहीं है। जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां सुख नहीं है, ये भी है। लेकिन जहां जहां सुख नहीं है वहां वहां ज्ञान नहीं है, शुष्क ज्ञान है। सुख
और शांतता के बिना का ज्ञान शुष्क ज्ञान है, वो ज्ञान ही नहीं है। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं इसी समय सारजी टीका करते हैं, जो ज्ञान आश्रमों से निवृत्त नहीं है, कहते हैं आश्रम दुख रूप है, दुख के कारण। जो ज्ञान आश्रमों से निवृत्त नहीं है माने सुख से निवृत्त नहीं, दुख से निवृत्त नहीं है, सुख से नहीं। सुख कहें तो क्या कहेंगे? इंद्रिय सुख से निवृत्त नहीं, क्योंकि इंद्रिय सुख सुख ही नहीं है। निवृत्ति में अकेले रोग से निवृत्ति नहीं, भोगों से भी निवृत्ति चाहिए। अनिष्ट संयोगों से निवृत्ति तो ठीक है, इष्ट लगने वाले संयोगों से भी निवृत्ति चाहिए। आत्मज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं होता। स्वाध्याय करो, ये शास्त्राभ्यास है। क्या? आत्मज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं होता, ये शास्त्राभ्यास है। स्वाध्याय करो। वो आत्मन आत्मज्ञान के बिना अनेकों उपायों से भी सुखी नहीं होगा, ये निश्चय कर लो। आत्मज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं होता, ये सामान्य कथन हो गया, लेकिन आत्मज्ञान के बिना जब कोई सुखी नहीं होता, तुम कैसे सुखी हो जाओ? अब जितनी भी अभिलाषाएं सुखी होने के लिए आत्मज्ञान के अतिरिक्त होती हैं, उनका निषेध करो। पैसा कमाने की अभिलाषा होती तो सोचो, नहीं होंगे। बहुत से लोग स्वयं कहते हैं इतना हमने सोचा भी नहीं था, इतना मिला, इतने ऐसे पहुंच गए, इतना हमने सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं। ठीक है, ये सब पुण्य पाप की खेल है। इस संबंध में भी एक व्यवहारिक सिद्धांत समझ लेना चाहिए। जैसे पाप के उदय में प्रतिकूलताएं, आपदाएं, विघ्न बिना चाहे होती। पाप के उदय में आपदाएं कोई चाहता नहीं है तो अभी होती है कि नहीं? पाप के उदय में विघ्न नहीं चाहते तो भी होते हैं। ऐसे पुण्य के उदय में बिना चाहे संपदाएं होती हैं, और उत्कृष्ट संपदा बिना चाहे होती है, वितरागी को होती है, तीर्थंकर समुद्र आदि की। चाहते नहीं है वो। जहां अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ, उसने अपना काम किया, समोषण की रचना हो गई, वे ऐसे उठ करके ऊपर बैठ गए अपने आप। जैसे पाप के उदय में प्रतिकूलताएं, रोग, विघ्न, ये सब बिना चाहे होती हैं, ऐसे पुण्य के उदय में अनुकूलताएं, संपदाएं अपने आप होती बिना चाहे। कोई आश्चर्य नहीं है। अगर हम तो ये कह रहे हैं, न हो तो चिंता मत करना, और हो तो फिर सावधान रहना। अगर नहीं हो तो चिंता मत करना,
आज भोजन नहीं है, चिंता मत करो। और अगर भोजन है तो आसक्त होकर के झपट्टे मत मारो। उस भोजन के लिए अपनी आराधना को, प्रभावना को, पूजा स्वाध्याय को भी गौण मत करो, गौण मत करो। भोजन तो रोज का है। वेद ज्ञान रखो, ये हमारा भोजन नहीं है, ये हमारा भोजन नहीं है। इसी समझदार जी में कैसा सुंदर कथन है अंत में, आत्मा मूर्तिक है, ये मूर्तिक आहार आत्मा का कैसे हो सकता है? आत्मा मूर्तिक है, मूर्तिक आहार आत्मा का कैसे हो सकता है? रोटी दाल साग भात ये कैसे खाएगा? अमूर्तिक प्रदेश है। एक काम करो, आप 2 लड्डू आकाश को खिला के बताओ। आकाश है ये, आकाश, उसको 2 लड्डू खिला के बता दो, हम मान जाएंगे। आप बोलो कैसे खिलाओ, क्या करो? आकाश के कहा कैसे? आकाश नहीं है, लड्डू आकाश नहीं तो रखे, वो आकाश को खिला के बताए। आकाश को भूख भी नहीं है, आकाश के मुंह भी नहीं है, आकाश के पेट भी नहीं, आकाश को ज्ञान भी नहीं है। अब आप बताओ क्या फर्क? आप क्या समझ रहे हैं? आत्मा भी आकाश के समान अमूर्तिक है, परंतु आकाश जड़ है, अचेतन है, और आत्मा चेतन। तो फिर क्या फर्क पड़ता है? बोलो भैया, क्या फर्क पड़ेगा? आकाश लड्डुओं को जानेगा भी नहीं, और जीव जानेगा तो सही, लेकिन ज्ञान में ग्रहण नहीं होगा। ये दीवार नहीं है, यहाँ लड्डू है, इसमें झलकेंगे भी नहीं, घुसेंगे भी नहीं। इस दीवार में लड्डू झलकेंगे भी नहीं, घुसेंगे भी नहीं, और झलकेंगे भी नहीं। एक दर्पण लगा, दर्पण में लड्डू झलकेंगे, घुसेंगे नहीं। भाई दीवार, ये दीवार, इसमें तो न झलकेंगे और न घुसेंगे। अब दर्पण है तो भाई घुसेंगे तो दर्पण में भी नहीं, लेकिन झलकेंगे। ऐसे ही जीव है। यदि विद्या दर्पण आए थे, ज्ञान में जानने में तो आएंगे, लेकिन प्रविष्ट नहीं हो सकते, प्रविष्ट नहीं। ज्ञान रूप रहता हुआ लड्डुओं को जानेगा, भिन्न जानेगा। माने उस ज्ञान के काल में भी लड्डुओं के रस से, ये समझ आ रही है, लड्डुओं के रस से वह ज्ञान का रस नहीं हो जाए, रस रहेगा कि नहीं? और ज्ञान रूप रहता हुआ ही लड्डुओं को जानेगा, लड्डू रूप होकर के लड्डू को नहीं जानेगा। ज्ञान में लड्डू का प्रवेश नहीं, लड्डू में ज्ञान का प्रवेश नहीं। क्यों भाई? जब प्रवेश ही नहीं है, जब वह जीव अन्य रूप होता ही नहीं है, तो अन्य से संबंध क्या सुख का? बहुत उद्यम से आत्मा को जानो, बहुत उद्यम। इसका मतलब क्या है? क्यों कह रही हो? आपको पहले कहा था एक दृष्टांत के रूप में। एक साधु महाराज बैठे थे, एक युवा भाई आया, महाराज नमोस्तु, आशीर्वाद दिया। साधुओं के पास उपदेश और आशीर्वाद है, और तो कुछ है नहीं, और उपदेश ही आशीर्वाद है। तो
उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? भाई मनुष्य बनो, आदमी बनो, मनुष्य बनो। मनुष्य खड़ा है और कह रहे मनुष्य बनो। कोई बात नहीं, थोड़ा बैठ गया, एक दूसरा व्यक्ति आया ऐसे, महाराज नमोस्तु, बोले श्रावक बनो। ये क्या कह रहे? पहले से ही मनुष्य उसे कह रहे मनुष्य बनो, और ये श्रावक तो है, इनसे कह रहे श्रावक बनो। एक अनुभूति आ गया, प्रतिमाधारी, महाराज नमोस्तु, बोले व्रती बनो। ये क्या कह रहे? एक मुनराज आए, महाराज नमोस्तु, श्रमण बनो। कह क्या रहे? समझ में नहीं आ रही कि तुम कहां से देख रहे हो, तुम बाहर से देख रहे हो। ये शरीर तो मनुष्य का है, भाव से मनुष्य बनो। सच कह रहे, प्रश्न ऐसा ही आ गया ऐसी सभा में। आप कह रहे हो मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, और कितने तो मनुष्य हो गए, कितनी आबादी बढ़ गई, और आप कहते हो मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। कहां दुर्लभ है? हमने कहा भैया शांति से सुनो, जितने ये मनुष्य दिखाई दे रहे हैं इनमें मनुष्य कितने हैं ये बताओ। पढ़े तो होगे, इतनी तो संस्कृत पढ़े होगे। मनुष्य रूपेण मृगाचरण, मनुष्य रूपेण मृगाचरंती, मनुष्य के रूप में मृग चल रहे हैं, ऐसा कवि कह रहा है। क्या देख करके कह रहे हैं? क्यों भैया मुकेश बोलो, क्या देख करके कह रहा है? संगीत साहित्य कला विहीन, संगीत साहित्य कला विहीन, साक्षात पशुपक्ष विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित मनुष्य हैं, और मनुष्य कैसे भी मृगाचरण की क्या है? आहार निद्रा भय में सुनम, चारों सबको एक सामान्य में तत् पशुहीन राणा, धर्मो ऐसा मजका विशेषण, धर्मेण हीना पशुवी समाना। धर्म से रहते हैं, पशु समान है। हम ये कहें सोना है, सोना, सोने का बाहर में कोई चिन्ह नहीं है, कहां से सोना हो गया? ये पीला ही नहीं है। सोना है तो पीला तो होना चाहिए। अब ऊपर से पीला है और भीतर नहीं है। इमिटेशन के छत्र चमर भी हो गए, अब इमिटेशन के हो गए। और हम क्या कहें, विवेक इतना शून्य हो गया और राग इतना अतिरेक ऊपर चढ़ गया, कुछ होश ही नहीं। शुद्धता अशुद्धता का ज्ञान खत्म। असली सोने चांदी हटाए तो नकली सोने चांदी आ गए, उनसे भी मन नहीं गया। फिर वो एल्युमिनियम और उसमें लेकर के कांच के टुकड़े चिपका दिए, बन गए। फेविकोलों से चिपकाए, खरी से चिपकाए, काय से चिपकाए, क्या चिपकाए, कुछ नहीं, बढ़िया सुंदर लगता है। अरे भैया संसार की पढ़ रहे हो, सुंदर तो शुद्धात्मा है, सुंदर तो रत्नत्रय है, सुंदर तो रत्नत्रयमय जीवन है, सुंदर तो सादगी है, शुद्धता है, वह सुंदर है। कौन सी चीज पसंद करोगे? सुंदर की दिखने वाली के सुंदर है, अलग है।
भाई वीतरागी शासन को प्राप्त करके वीतरागता को समझो। वीतरागता हमारे जीवन का साध्य है, क्योंकि वीतरागता के बिना सुख नहीं होता। नास्ती से वीतरागता कहेंगे, अच्छी से ज्ञान करें। विज्ञान धन और राग द्वेषादि से निवृत्ति, आश्रमों से निवृत्ति। एक योग हो गया, फैशन हो गई, समझ में नहीं आती। थोड़ा सा अपना विवेक जागृत रखो। ऊपर से सजा सजा करके नहीं, भीतर से सजा। ये पूजा, ये शास्त्र अपने जीवन को सजाने के लिए है। ये स्वाध्याय अपने जीवन को पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है। अभी हमने कहा था ना, स्वाध्याय करो। शास्त्र पढ़ना अलग बात है, और शास्त्र के माध्यम से स्वयं को पढ़ना, हे उपादेय को पढ़ना, स्वपर को पढ़ना, ये अलग बात है। शास्त्र के माध्यम से स्व और पर को पढ़ना, हे उपादेय को पढ़ना। पढ़ना माने समझना, पढ़ना माने बोलना नहीं, समझना। ये वास्तव में स्वाध्याय व्यवहार का है। पंडित जी कैसी करूणा की भाषा में जीव अजीव को जानने का प्रयोजन लिखते हैं। आप तो स्वयं जीव है, शरीर अधिक अजीब। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव है, और जिसमें ज्ञान अधिक नहीं है वो अजीब है। ये अजीब है, ये जीव है, ये तो मान्यता पहले से ही पड़ी है तुम्हारी। आप तो स्वयं जीव है और शरीर अधिक अजीब है। अब आप समझ गए होंगे आशीर्वादों का अर्थ। द्रव्य से मनुष्य हो, भाव से मनुष्य बनो। एक सदाचारी निर्धन दुराचारी सम्राट से भी श्रेष्ठ है। उस दिन कौन सी चर्चा चल रही थी? देखो भाई, जोड़ों में दर्द बहुत होते हैं। क्यों? जोड़ने में लगे। ये जोड़ों के दर्द क्यों हो रहे हैं ज्यादा? कि जोड़ने में लगे हैं। जोड़ो 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 जोड़ो, और जोड़ना जानते नहीं। हड्डी भी अगर गलत जुड़ जाएगी तो पीड़ा देगी कि सुख देगी? बताओ। तो आपका उपयोग गलत स्थान पर जुड़ा है। अगर किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे वो तोड़ेगा और फिर जोड़ेगा सही। गलत जुड़ा है, आपका उपयोग भी गलत स्थान पर जुड़ा है। ये जोड़ना जोड़ना जानते हो? जोड़ना जोड़ो, खूब जोड़ो। किसे जोड़ो? अपना उपयोग अपने में जोड़ो। ये गठिया होती है गांठ गांठ में दर्द। ये जरा जरा की बात में गांठ बांध के बैठ जाता है। बस खत्म मामला। ऊपर से कछु नहीं, भीतर गांठ बनी बैठी। ये गठिया गांठों का दर्द। ये आयुर्वेद के सिद्धांत बता रहे हैं हम आपको। लोक में भी कहते थे, जाने जाके पेट में कितनी गांठ है हमारी समझ में नहीं आता। जाने क्या बोल रहा हो, क्या कर रहा हो, क्या सुन रहा हो, समझ में इसकी समझ ही नहीं आती। जरा जरा की बातों में गांठ बांधने की आदत छोड़ देना चाहिए। अरे हो, अध्रुव को अध्रुव जानने का यही तो फल है। अनित्य भावना भाने का यही तो फल है। तुमने कल ऐसो करो, तुमने परसों ऐसो करो। अरे कल और परसों गई, आज की बात करो। अध्रुव को अध्रुव समझो। सब अध्रुव नहीं है, आत्मा अध्रुव नहीं है, ध्यान रखना। आत्मा के अतिरिक्त आत्मा के लिए
और सब अध्रुव। क्या कहा? आत्मा के लिए, अपने लिए, अपने अतिरिक्त और सब अध्रुव है। द्रव्य दृष्टि से सब ध्रुव, पर्याय से सब अध्रुव, लेकिन हमारे लिए आप अध्रुव, आपके लिए हम अध्रुव। ये क्या मतलब हुआ? कि हमारा और आपका संयोग है, उसका वियोग होगा, रोक नहीं पाएंगे आप। जिसका संयोग है उसका वियोग है, तो अध्रुव हुआ कि नहीं? अध्रुव को अध्रुव पकड़ करके, समझ करके गांठ बांधने की वृत्ति छोड़ देना चाहिए। मनुष्य हो, मनुष्य बनो, माने मानवता तो आना चाहिए। मनुष्य और मनुष्य के बीच में धनी निर्धन के भेद, जाति बिरादरी के भेद, भाषा के भेद, प्रांत के भेद, ये कहां से खड़े हो गए? मनुष्य मनुष्य। आत्मा समझने का अर्थ ये भी है। मंगलाचरण में अमृतचंद स्वामी ने बंदित्व सर्व सिद्धम का अर्थ किया। बंदित्व सर्व सिद्धम का अर्थ किया। क्या अर्थ किया? अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना। ये अर्थ है। सिद्ध भगवान को नमस्कार हो, ये तो शब्दार्थ है, ये अर्थ नहीं है, ये नहीं कह रहे, लेकिन ये तो शब्दार्थ है। अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना। तुम आत्मा हो ऐसे नहीं, जैसे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान आत्मा है, वैसे ही आप आत्मा। चक्रवर्ती के मुकुट में मुकुट रूप परिणमित हुआ सोना जैसा सोना है, वैसा ही ये सोना है। समझ में आया? वो सोने में स्वर्ण की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। मनुष्य और मनुष्य में किस अपेक्षा अंतर कर रहे हो? ये धनी धनी निर्धन तो पुण्य पाप के खेल है, इनमें क्या दम धरी? रोगी निरोगी, आज रोगी है कल निरोगी हो गया, इसमें क्या दम है? मनुष्य मनुष्य है। मानवता या मानव धर्म तभी प्रकट हो सकता है जीवन में, व्यवहार में, जब हम अपने को भी मनुष्य समझें और दूसरों को भी मनुष्य समझें। भाई जीव ऐसे ही आत्मधर्म तब प्रकट हो सकता है, अपने को आत्मा समझें और सर्व जीवों को भी आत्मा समझें। ऐसी बेईमानी कभी मत करना। हम आत्मा हैं और सब, हम आत्मा हैं तो और सब भी आत्मा हैं। और अगर आप सिद्ध समान हैं, सिद्ध भगवान से कम नहीं है, तो आपसे भी कोई कम नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। कभी किसी के साथ तिरस्कार मत करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करना। मनुष्य हो, शरीर से मनुष्य हो, भाव से मनुष्य हो, यही तो अर्थ हुआ। अब श्रावक आया, श्रावक बनो, क्या मतलब है? श्रावक कुल में जन्म लिया, श्रावक कुल में जन्म लिया, कुल की अपेक्षा श्रावक हो गए। रात्रि भोजन का त्याग किया, पानी छान करके पीने का नियम किया, देव दर्शन का नियम किया, स्वाध्याय का नियम किया। आप क्रिया से श्रावक हो, अभी भाव से श्रावक कैसे? क्रिया से श्रावक कौन? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, श्रावक के कर्तव्य दिन दिन। क्रिया से श्रावक, अब भाव से श्रावक तो बनो। ऐसे ही व्रती पापों से, स्थूल पापों से विरक्त हो गया, हम व्रती हो गए। नहीं भाई, अब रत कहाँ हुए हो? यहां से विरक्त हुए तो रत कहाँ हुए? हम कहां से आए हैं ये महत्व की बात नहीं है, कहां जाना है ये महत्व की बात।
वहां से विरत हुए, रत कहाँ हुए ये तो बता। आपने अगर अपनी दुकान धंधा छोड़ दिया तो कोई कुछ नहीं हुआ, कर क्या रहे जो बता। कुटुंब परिवार की सेवा छोड़ करके जिन शासन की सेवा में लगे कि नहीं ये बता। वो व्यापार छोड़ करके इस रत्नत्रय के व्यापार में लगे कि नहीं लगे। अगर नहीं लगे तो कोई मतलब नहीं, प्रमादी हो जाओ, बीमार हो जाओ। रिटायरमेंट के बाद आदमी जल्दी बीमार होता है, क्यों? खाली खाली सा हो गया। रिटायरमेंट से पहले आपको ये सेवा है तो जिन शासन की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर देना है। आराधना और प्रभावना में समर्पित हो जाना चाहिए। आप नहीं बीमार होंगे, कभी नहीं होंगे। और अगर वहां से रिटायर हो गए, यहां लगे नहीं, खाली खाली से हो गए। हमने कई लोगों को देखा, बहुत लोगों को देखा है, खाली खाली व्यसनों में फंस जाते, ताश खेलना सीख गए, अब बैठे बैठे क्या करें। जिनकी पंचायत निपटा रहे, उनकी पंचायत निपटा रहे, उनके यहाँ जरूरत नहीं हो तो भी जाकर के बैठे, वहां जाकर के बैठे, फालतू चार आदमियों को घेर के विकथा में लगे। किसी तो अच्छे धंधे कर रहे थे तो अपने ठीक धंधे में तोड़ रहे, अच्छे नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है, कहां से हटे हैं ये मैच की बात नहीं है, कहां लगे हैं ये मैच। कुल के श्रावक हो, क्रिया के श्रावक हो, समझ में आया ना। और क्रिया से श्रावक हो तो भाव से श्रावक हो, और व्यवहार से श्रावक हो तो परमार्थ से श्रावक हो। जो अपने को ज्ञायक अनुभवता है वही सच्चा श्रावक होता है। जो अपने को ज्ञायक अनुभवता है वही सच्चा श्रावक होता है। ज्ञायक अनुभव किए बिना श्रावक काय के नाम के, काम के नहीं। विचार करो, एक कार के आकार की खिलौना बना दिया जाए, बच्चों के लिए बनाते ही हैं, तो विचार करो यात्रा के काम आएगी। इसी को ले चलो अपन, उसमें बैठोगे कैसे? आकार है वो केवल कार का, लेकिन क्या काम आएगी बोलो आप? एक खिलौने की घड़ी टाइम देखने काम आएगी? टाइम देखो, देखो टाइम, लेकिन काय के लिए देखो? बहुत समय हो गया, इतना समय हो गया, अब अपना हित नहीं करेंगे तो कब हित करेंगे? श्रवण ने आकर के नमोस्तु किया। आचार्य भगवान कहते हैं भाव श्रवण, भाव श्रवण स्वरूप में लीन हो, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इससे ही बंतु तृप्त उत्तम सौख्य हो। जो है वही बनने के लिए हम जीव हैं। कि जीव हो तो अनुभव करो मैं जीव, आत्मा हूं, आत्मा हूं, अनुभव करो मैं आत्मा हूं, तब तुम्हारा आत्मा पना सफल है, और नहीं तो आत्मा तो सब है। सत्ता में रहता हुआ आत्मा सुख का कारण नहीं होता। सत्ता में रहा हुआ आत्मा सुख का कारण नहीं होता। किस प्रकार? ये तो सुन लिया होगा आपने, किस प्रकार? टिफिन में रखा हुआ भोजन भूख नहीं मिटाता। टिफिन में रखा हुआ भोजन भूख मिटाएगा? थाली में रखा हुआ भोजन, हथेली पर रखी हुई मिश्री मिठास देगी?
मुंह मीठा करेगी कि नहीं? सत्ता में रहता हुआ आत्मा सुखी नहीं करेगा। निगोदिया के भी आत्मा है कि नहीं है? अनुभव में आता हुआ आत्मा, अनुभव में आता हुआ आत्मा सुख का साक्षात कारण होता है। अर्थात जिस समय आत्मा अनुभव में आता है मैं आत्मा हूँ, उसी समय में सुख प्रकट होता है, शुष्क होता ही नहीं। ये सूखे सूखे ज्ञान से कुछ नहीं होता, ज्ञान सूखा होता ही नहीं है। ये ज्ञान का भ्रम है तुम्हें, हम ज्ञानी हैं। अगर ज्ञान होगा तो ज्ञान के साथ सरसता होगी, निश्चय की सरसता भी होगी और व्यवहार की सरसता भी होगी। जहाँ सम्यक होगा ज्ञान की प्रतीति होगी, ज्ञान होगा वहाँ वात्सल्य भी होगा, उपगुण भी होगा, स्थितीकरण भी होगी, प्रभावना भी होगी। ज्ञान हो और वात्सल्य न हो ऐसा नहीं होता, लोक में भी नहीं होता। बस इतना ही कह रहे, बोलो होता है? पिताजी व्यापार को गए थे, लड़के का जन्म पिता के बाद हुआ था, आपको मालूम है। लड़का 10-12 वर्ष का हो गया, पिताजी कब आएंगे, पिताजी कब आएंगे? अब आ रहे हैं, 12 वर्ष की कह के गए, अब आते होंगे, आ रहे हैं, समाचार मिल गया तो मैं जाता हूं लेने के लिए उनको। इधर से लड़का चला, उधर से पिताजी चले। एक धर्मशाला में लड़का रुक गया रात होने के कारण, और सर्दी के दिन थे, भयंकर ठंड और बुखार। उधर से सेठ जी आए, कुंडी खटकाई, मैनेजर निकला, बोले चलो आजा भीतर आओ, कमरा तो कोई खाली है नहीं, आप यहाँ ठहर जाओ, ले 200 रुपए कमरा खाली कर। लड़के से कहा बाहर आ जाओ। उस लड़के से जो बुखार में पड़ा उसको बरामदे में सो जा तू, सेठ जी रुकेंगे। बुखार से तप रहा है, बरामदा में कैसे क्या करेंगे? रात भर पड़ा रहा। सवेरे जब मालूम पड़ा सेठ जी को ये मेरा लड़का है, जल्दी बुलाओ डॉक्टर को, जल्दी बुलाओ, दवाई दे, कुछ बचाओ, जैसे हो तैसे करो। अपना तो होगा तो बादशाह हुए बिना रह नहीं सकता। अगर बादशाह नहीं है इसका मतलब अपना तो नहीं है। व्यवहार में व्यवहार का अपना तो, निश्चय में निश्चय का अपना, निश्चय में आत्मा अपना है, और व्यवहार में क्या समझ रहे हो? ये हमारा धर्म है। कल परसों बैठे थे तो ये उनका बच्चा है, उनका बच्चा, हम सब हमारी बच्चे हैं, उनका स्वयं करते हैं, सब हमारी बच्चे हैं। इनमें संस्कार कैसे पड़े इस बात को सोचो। ये हमारा धर्मायतन है, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे शास्त्र हैं, ये हमारे साधर्मी हैं। अपना तो आए और बादशाह नहीं होगा, असंभव। देखो आप कह दो आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, जा कमजोर है, आज कुछ खाएंगे नहीं, तो रसोईया झट से मान जाएगा, तो ठीक है, क्यों भोजन? उन्होंने मना कर दिया था, पूछा तो था हमने, उन्होंने मना कर दिया। और आपकी माँ होगी तो कभी नहीं मानेगी। माँ से कहना आज तबीयत खराब है, आज कुछ खाएंगे नहीं, काहे नहीं खाओगे? कछु तो खाओगे। रोटी नहीं खा तो खिचड़ी बनाते, खिचड़ी नहीं तो सूप बना देते, रसोई ले लो, दूध ही ले लो, काढ़ा ही ले लो, वो तुम्हारे इतने पीछे पड़ेगा। बोलो आप बताओ, ठीक है तो ठीक है। हमने पूछी तो कह भाई इन्हें भोजन नहीं करो, हमने पूछी थी, उन्हें मना कर दी। माँ से भी मना करी, माँ क्यों नहीं मानी? मतलब ये है, समझ में आया ना, ज्ञान शुष्क नहीं होता। असीम आत्मा अनंत है कि नहीं?
तो आत्मा का वात्सल्य भी अनंत होता है। इसका मतलब ये नहीं है चैट जाओ जबरन आग्रह करने लगो दिखावा। वात्सल्य होता है, वात्सल्य का दिखावा नहीं होता। वात्सल्य अलग चीज है, वात्सल्य का दिखावा अलग चीज है। ज्ञान अलग चीज है, ज्ञान का प्रदर्शन अलग चीज है। धर्म अलग चीज है, धर्म का प्रदर्शन एकदम अलग है। ज्ञान का प्रदर्शन धर्म ज्ञान है ही नहीं, धर्म का प्रदर्शन धर्म है ही नहीं। और कैसे हो? बढ़िया ऐसे। और भीतर से बढ़िया होने वाले कितने, मतलब सुखी का प्रदर्शन करने वाले हम जाने कितने बड़े आदमी हैं, कितने सुखी हैं, ऐसा दिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन वास्तव में बड़े कितने हैं और सुखी कितने हैं। आत्मज्ञान के बिना सुख नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए बहुत उद्यम से आत्मा को जानना ही चाहिए। जानो 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 भाई। ये रत्नत्रय विधान आप कर रहे हो, पंडित टेकचंद जी की पहली लाइन है ये। पंडित टेकचंद जी के रत्नत्रय विधान की ये पहली लाइन है। सदो जानो पालो भाई, तीनों में कर राग जुदाई। राग से भिन्न जानो, राग से भिन्न मानो और राग से भिन्न अनुभव करो। बस इतना ही रत्नत्रय विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक सदा चेत हूँ धो।